स्क्रीन बंद तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर जी, नहीं बंद हुई, चल रही होगा। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है। अभी हमने इस पे कंटेंट लिखना है कि ऐसा कैसे कंटेंट लिख सकते हैं कि हमारा जो इस पे होम पेज बनाएंगे या अपनी वेबसाइट को प्रोडक्ट पेज बनाते हैं, वो कंटेंट में हम जो है सिमेंटिकली यूज़ करें, क्योंकि गूगल कभी भी उस कंटेंट को वायरल नहीं करता, इंडेक्स, बल्कि इंडेक्स ही नहीं करता जिस कंटेंट में बार बार हम पहले की तरह कीवर्ड जो है पोजीशनिंग के हिसाब से कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते थे। या ओल्ड एसईओ में चले जाए तो हेडर में कीवर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड, कीवर्ड डेंसिटी देखते थे कितनी बार कीवर्ड यूज़ हुआ है। और फिर कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो वो नीचे कीवर्ड की भरमार करके उसे जो है ना टेक्स्ट जो है कलर जो है वो हाइड कर देते थे, लोगों को नजर नहीं आते थे, लेकिन गूगल उसको करल कर रहा होता था कि बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं। अभी जो है गूगल जो है वो टॉपिकली अथॉरिटी को देखता है कि इस बंदे ने जो आर्टिकल लिखा है या कंटेंट लिखा है वो कंटेंट किस हिसाब का है, क्या उस कंटेंट में अथॉरिटी है, क्या ये कंटेंट किसी एक्सपर्ट ने लिखा है या ऐसे ही फरलू लिखा हुआ सर है आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? नहीं सर ठीक है, आगे मेरे भी साथ ऐसा होता है, नेटवर्क का इशू होता है इसलिए। मेरे साथ भी अच्छा, कैसे हो रहा था। ठीक है। अच्छा, तो कंटेंट किसी फरलू ने लिखा है कि जो है वैसे ही उसमें डाल दिया है। हमने इस चीज को देखना है, EEAT ये टर्म है अथॉरिटी की, कि हमने जो है टॉपिकली अथॉरिटी को देखना है कि हमने जो है जो कंटेंट है ओनली फॉर यूजर लिखना है कि यूजर को समझ आए। पहले हम सर्च इंजन के लिए कंटेंट लिखते थे, एसईओ के लिए लिखते थे, हमें अभी वो नहीं करना। इसको बेहतरीन करने का मकसद जो मेरा तरीका है वो ये है, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है उसके साथ हम रेलिवेंट सर कीवर्ड। आपकी स्क्रीन नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? जी सर। हो रही है सर जी, आवाज भी सही आ रही है। यस सर जी, ऐसे ही आवाज भी आ रही है आपकी और स्क्रीन भी सही शेयर हो रही है। आपका इंटरनेट का इशू तो नहीं है? वो दोबारा है भाई, क्या नाम, अभी कुछ है भैया भी ठीक है। देखो, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो इसका बेहतरीन फार्मूला ये है कि हम जो मेन कीवर्ड होते हैं उसके साथ जो है रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज निकालें, क्योंकि वो क्यूरीज होती है लोगों की। और सिमेंटिकली इन कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल के अंदर जो यूज करें। कोई भी पेज है पहले एक कीवर्ड पे रैंक करता था, अभी जो है वो पेज एक कीवर्ड पे रैंक नहीं कर रहा होता बल्कि मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा होता। अगर मैं आपको अपना सर्च कंसोल में दिखाऊं, ये हमारी एक टूल वेबसाइट है जो जिसको हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे ये है, ये एक पेज है, ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, क्यूरीज कितनी है, 202 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है। और इन पे ज्यादा क्लिक्स भी आ रहे हैं, तकरीबन कोई 10-15 पेजेस जो है फर्स्ट पे रैंक भी कर रहे हैं कीवर्ड्स। ये फर्स्ट पेज पे कितने रैंक कर रहे हैं, 10 और 20, 30, 40, 50, तकरीबन 50 कीवर्ड जो है, 50 क्यूरीज जो है वो टॉप 10 में रैंक कर रही है पहले पेज पर। अगर अभी मैं सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंक करता तो कभी भी इतना इंप्रेशन और इतने क्लिक्स नहीं आ सकते थे। ये मल्टीपल क्यूरीज पे कैसे रैंक करना है, ये जब आप आर्टिकल को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करेंगे तब आप मल्टीपल क्यूरीज पे रैंक कर सकेंगे। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सबसे पहले हमने जो है इसका मेन कीवर्ड उठा लेना है। मैं एक नोटपैड बनाता होता हूँ जिसमें लिखता हूँ मेन कीवर्ड, ये आ गया।
अभी जो है मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। चैट जीपीटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी दी हुई है। अभी मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वो आपको निकाल के वो बता देगा, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। अच्छा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले जो है मैंने इसे कहा कि एक्ट एज ए एसईओ स्ट्रेटजिस्ट आपने काम करना है, और जो मैं डाटा दूंगा उसको प्रॉपर आपने रिसर्च करना है। ठीक है, जैसे गूगल की जो ऑफिशियल पॉलिसीज़ हैं उसको भी देखना है आपको, स्पैमी आपने नहीं करना है, नेचुरल प्रमोट करना है अगर कोई वेबसाइट के अंदर मैं चीज़ें दे रहा हूँ। और इसके बाद इनपुट क्या है, मैंने क्या देना है, मेन कीवर्ड देना है, रेलिवेंट कीवर्ड्स देने हैं, और गूगल सर्च डाटा, सैमरिश डाटा अगर मेरे पास है तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा इसे। उसके बाद जो है मैंने अपना साइट मैप दिया है, ये इंटरनल लिंकिंग के लिए है। ये देखेगा कि मेरी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी रेलिवेंट कौन सा आर्टिकल है या टूल है, उसको मेरे इसकी के अंदर जो है, मेरे कंटेंट के अंदर या ब्लॉग पोस्ट के अंदर वो इंटरनल लिंकिंग कर देगा। ये बेस्ट मैटर होता है जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, तो इससे ये होता है जो जब गूगल का क्रॉलर आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद वो देखता है कि हाँ जी ये कंटेंट है, इससे ये इंटरनल लिंकिंग है, तो मुझे इस पे भी जाना चाहिए। वो उस लिंक के जरिए उस वेबसाइट, उस पोस्ट या पेज की तरफ चला जाता है, उसको भी क्रॉल करके अपने अंदर ऐड कर लेता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पोस्ट साइट मैप एनालिसिस है, साइड में फेलियर प्रोसेस है, अगर नहीं है तो वो किस तरह करेगा, टूल सिलेक्शन है, टूल वेरिफिकेशन है, क्या टूल किस हिसाब का है। ठीक है। वो डाटा कैसे देखेगा कि उसका सैमरिज का डाटा है, करंट जो है एसएसआरपी है, या सर्च कंसोल का डाटा, उसमें से कीवर्ड को देखेगा, कौन कौन से कीवर्ड्स को मैंने यूज़ करना है, इंटेंट के हिसाब से मेन कीवर्ड को देखते हुए किन कीवर्ड्स को मैंने निकाल देना है। उसके बाद जो है फिर नीचे आ जाएंगे, वो कंपटीटर को एनालाइज करेगा। हम कंपटीटर की वेबसाइट्स के यूआरएल्स देंगे उसे कि ये मेरे कंपटीटर है, इन इन इस कीवर्ड पर ये लोग रैंक कर रहे हैं। आप एक बार जाके इनकी वेबसाइट के जो आर्टिकल है वो सारे का सारा रीड करो और गैप देखो, क्या उसमें कमियां हैं, उस कमी को फिल करना है हमने अपने आर्टिकल में। ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है ना, ये चुप हो गए सारे? जी जी आ रही है सर जी, आपको सुन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट बता रहा है कि किस तरह उसको लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, नो स्क्रैपिंग और कंटेंट स्टिचिंग, के कंटेंट को कहीं से कॉपी नहीं करना।
अगर वहाँ पे अगर है तो उसे रीड करो, एज अ रेफरेंस यूज करो। डोरेवे पेजेस नियर डुप्लीकेट पेजेस, मतलब डुप्लीकेशन नहीं कर रहे। डोरेवे पेजेस किसे कहते हैं? एक ही कीवर्ड पे मल्टीपल पेजेस को बनाना डोरेवे पेजेस कहते हैं। नो कीवर्ड सफरिंग, कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, सिमेंटिकली यूज करना है, जहां जरूरत हो वहां पे यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज कीवर्ड को हमने हर जगह नहीं ठोकना। मिसलीडिंग टूल जो है, फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो बकायदा उसका सोर्स बताना है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, कैसी है, कौन सी वेबसाइट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, कंप्लीट उसका सोर्स बताएगा। ये नहीं बताना कि ये फ्रेशनेस, फेक फ्रेशनेस। फेक फ्रेशनेस कैसे होती है कि हम जो है कंटेंट को अपडेट नहीं करें, सिर्फ डेट्स को चेंज कर दे, तो ये फेक फ्रेशनेस हो जाएगी। एक्चुअली फ्रेशनेस करनी है इसकी कि कंटेंट फ्रेश है या नहीं। उसके बाद आर्टिकल की लेंथ है कितनी रखनी है, 1500 से 2000 2200 तक आप लेके जा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर हैवी चीज़ है तो ज़्यादा लेके जाएंगे। आउटलाइन बताएगा, और ये सारी चीज़ें क्विक आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है क्विक आंसर हम क्यों लिखते हैं। जब भी हम किसी भी सर्च इंजन में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, यही कीवर्ड अगर मैं मेन इसका कीवर्ड को सर्च करूँ यहाँ पे, तो ये एआई ओवरव्यू में जो चीज़ें आ रही होती हैं, ये क्विक आंसर से पहले 100 वर्ड्स के अंदर से ये एआई चीज़ें उठाता है। जितना भी डाटा होता है 100 वर्ड्स के अंदर जो है इसे उठा रहा होता है, उसे फिर उठा के हमें डिस्प्ले कर रहा होता है। इसलिए हम क्विक आंसर देते हैं ताकि आसानी से एआई को पता चल जाए कि पूरे आर्टिकल के अंदर क्या है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे जब यहाँ पे एआई पे आ गया तो हमें क्या फ़ायदा है। हमें फ़ायदा है, ये देखिए ये चीज़ आ रही है, उसके साथ वेबसाइट आ रही है। जैसे ये क्लिक करेंगे तो पूरा को पूरा मतलब पेज ओपन हो जाएगा। हमारा एक बैकलिंक और एक रेफरेंस हम एआई ओवरव्यू में भी रैंक कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर आ गया, फार्मूला कैलकुलेशन की हमारे टूल के लिए, ठीक है। अभी जो है ये जो कीवर्ड है ये है प्रोडक्ट के लिए, कमर्शियल कीवर्ड है। इसके लिए हम जो है इसे एआई को कहेंगे, पहले हमने क्या निकालना है इसके लिए, सबसे मेन कीवर्ड आ गया, फिर हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। सैमरस डाटा, जीएसए गूगल सर्च कंट्रोल डाटा, एससीसीआरपी सर्च इंजन का डाटा। हमें सैमरस के अंदर जो कीवर्ड आए हैं वो देखते हैं क्या है। चलिए मेन कीवर्ड मतलब किस तरह निकलेगा, मीन्स कैसे, या किसी भी चीज को हम अपना कीवर्ड कंसीडर कर सकते हैं। मेन कीवर्ड जो है हमारा मेन वेबसाइट का कीवर्ड होगा। जैसे कल राव को मैंने कहा था कोई भी चीज़ का आप एक कीवर्ड सर्च करके लाओ, उसको हम लेके उसी पे एक ब्लॉग बनाएंगे। हम कोई भी यूज़ कर सकती है हमें अपनी नीश से रिलेटेड। अगर मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप पे एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कि मेरा मेन कीवर्ड कौन सा हो सकता है जिसका कंपटीशन लो हो, वॉल्यूम अच्छा हो, और ज़्यादा लोग उस पर जो है हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स ना हो, कि मुझे चांसेस हो कि मैं वेबसाइट पहले पेज पर रैंक कर सकूँ। वो मेरा मेन कीवर्ड होगा। अब बाकी जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो मेरे रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। जैसे ये देखें, जी जी। ये चीज़ आ रही है। ये मतलब ये जो आपने, ये तो एक ये राव भाई ने निकाला है, इसके अलावा अगर हम कोई कुछ निकालें वो हम किस तरह, मतलब कि मुझे पूछने कोई का भी मकसद लगा ये, वो हम सकते किस तरह निकालेंगे, हैं आप मतलब वो किस, उसका डाटा कैसे चेक करेंगे। वो सैमरिच मैंने आपको दिया हुआ, सैमरिच के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ये सैमरिच है, आप कोई भी कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, तो ये कीवर्ड है। जी एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं कट कर जा रहा हूँ, एक सेकंड से दे दीजिएगा, कट कर जा रहा हूँ, ये आवाज बहुत नहीं आ रही है, कुछ सुनिए। मेरा ख्याल आपके इंटरनेट का इशू है।
ये आवाज किसको नहीं आ रही थी, दानियाल को, राव को, रावांश को? सर मुझे आ रही है वो। जी सर, हो गया वो, कोई पता नहीं नेटवर्क इशू आ रहा था या वैसे इशू आ रहा था। नेटवर्क इशू है। अच्छा, ये कीवर्ड है, हमने यहाँ पे चेक करना है इसका वॉल्यूम क्या है, ग्लोबल वॉल्यूम क्या है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। अगर यहाँ पे हाई है तो इसके मजीद कीवर्ड 207 है, हम इनमें से निकाल लेंगे। मतलब रिसर्च करना है हमने, थोड़ा सा इस पे टाइम लगाना है। जी ठीक है, अभी जो है जी जी। हमने, हमारा जो मेन कीवर्ड था वो ये था, ट्रम्पोलिन। अभी हमने जो इसके ये चीज़ उठा लेनी, एक तो हमारे ये कीवर्ड्स आ रहे हैं और इसके एफएक्यूज उठा लेने हैं। ये हमें सेक्शन वाइज काम आएंगे, हमारे एफएक्यूज में काम आएंगे, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ तक जितने भी थे उठा के यहाँ पे रखे हैं, और सेकंड इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। सर रेलिवेंट कीवर्ड एफएक्यूज में यूज करना है? ये रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है ना, ये पूरी वेबसाइट ब्लॉग के अंदर यूज होंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमारा मेन कीवर्ड है ट्रैम्पोलाइन पैड जो है। अभी इसका ट्रैम्पोलाइन पैड कमर्शियल जो है कमर्शियल आ जाएगा, रिप्लेसमेंट आ जाएगा, इसकी जो है पार्ट्स आ जाएंगे, नीचे आए और भी कीवर्ड्स होंगे, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। रिपेयर है, ट्रैम्पोलाइन पैड आ जाएगा, इसको रिपेयरिंग कैसे करना है, सेफ्टी पैड्स नेसेसरीज आ जाएंगी। ये मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये एआई खुद ब खुद इसे आर्टिकल के अंदर, कंटेंट के अंदर यूज़ करेगी, ताकि हमारा कंटेंट सिमेंटिकली बने, किसी एक कीवर्ड पे फोकस ना हो। बात समझ आ रही है? जी सर। कोई क्वेश्चन हो तो ना समझ, जी सर आ रही है। ना समझ आए तो फौरन पूछो, चुप करके नहीं बैठना। जी जी सर। ठीक होगा सर। हम्म, अच्छा, इसे एक बार हम गूगल में भी सर्च कर लेंगे। गूगल में मेरे पास कीवर्ड एवरीवेयर है, ये एक एक्सटेंशन है जो मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल के देती है। इसके लिए ये फिट के हिसाब से, रिप्लेसमेंट के हिसाब से, और जितने भी मुख्तलिफ क्यूरी सर्च होती है लॉन्ग टेल, वो निकाल के देगी। वो भी मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ। ये मेरा होगा डाटा कलेक्शन सारा, कि मैंने इस कीवर्ड्स के अराउंड कितना डाटा कलेक्ट करना है। सारा जी डाटा मैं कलेक्ट करूँ। अभी मैं टॉप जो है रैंक वेबसाइट की 2-3 के जो है लिंक उठाऊंगा और इसी के अंदर लिखूंगा कंपटीटर्स। अच्छा, ये मेरी प्रैक्टिस जो है ना, जब पिछले मंथ जून की अपडेट आई है गूगल की, स्पैम अपडेट, तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो जीरो पे चली गई हैं, गूगल ने उठा के बाहर मारी है। और हमारी जो वेबसाइट, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, उसका अगर मैं आपको स्टैट दिखाऊं, इसी कीवर्ड, इसी स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करके चल रहा हूं, तो हमें कितना फर्क आया है। सर थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर दे, आवाज कट रही थी आपकी। मैं करता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जिस स्ट्रेटजी के तहत मैं कंटेंट लिखवा रहा हूं ना, ये सारा डाटा कलेक्ट करके
फिर एक प्रॉम्प्ट यूज करके एआई से जिस तरह का मैं कंटेंट लिखवाता हूँ, उसका रिजल्ट ये है कि हमारी पिछले प्रीवियस 3 मंथ में तकरीबन 5,000 ट्रैफिक आती थी पर मंथ की। अभी इस पे लोगों की जो स्पैम अपडेट आई है, उस पे लोगों की बड़ी बड़ी वेबसाइट ख़त्म हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं, गूगल ने उठा के बाहर मारी हैं, डी रैंक कर दी हैं, स्पैम में डाल दी हैं। लेकिन हमारी वेबसाइट को बल्कि डी रैंक होने के बजाय बूस्ट मिला है, हमारी इंप्रेशन भी ज़्यादा हुए हैं, हमारा सीटीआर भी ज़्यादा हो गया। वजह क्या है कि हमने जो ये डाटा जितना कलेक्ट कर सकते थे, जितनी चीज़ें हम कलेक्ट करके दे सकते थे एआई से लिखवाने के लिए, या हम अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं, वो हमने यूज़ किया है। ठीक तो है। ये सैमरश, सिर्फ सैमरश का ही जो है ये डाटा चाहिए होगा या एचआरएफ का भी? कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, ये सैमरश, एचआरएफ, मॉस, KWV फाइंडर, ये सारे के सारे आपको एस्टिमेटेड डाटा देते हैं। ये सारा कुछ जी निकाल गूगल से रहे होते हैं जी 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 मुख्तलिफ तरीकों से। इनकी एपीआई यूज करके ये जितना भी डाटा है ये आपको एस्टिमेटेड डाटा दे रहे होते हैं। अभी मैंने कंप्यूटर एक का यूआरएल निकाल लिया है और इसी तरह मैं दूसरे का भी निकाल लूंगा इसका। ठीक है, ये हमारे पास डाटा हो गया, एक दो कंप्यूटर्स का यूआरएल निकाल लिया और ये हमारा। अभी मैं सबको कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं एआई में जाऊंगा, चैट जीपीटी में। जो इंस्ट्रक्शन थी, ये प्रॉम्प्ट जो है टूल के लिए है, लेकिन अभी इसे मैं कहूँगा दिस इज नॉट टूल, दिस इज प्रोडक्ट पेज, प्लीज एक्ट एज अ SEO expert and e-commerce expert to write the homepage content. ये मैंने सारा डाटा दे दिया। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो है मैंने कीवर्ड अपना मेन निकाला, वो लिया, उसको मैंने लेके सैमरिच में सर्च किया, मेन कीवर्ड को मैंने अपने लिए रख लिया एक साइड पे सबसे ऊपर कि ये मेरा मेन कीवर्ड है, और नीचे लिखा कि ये मैं सैमरिच मुख्तलिफ डाटा ले रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट को ट्रेन किया हुआ है चैट को कि हम किस तरह आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। डाटा कहाँ से लिया है? मैंने कुछ सैमरिच से निकाला है। सैमरिच के रेलिवेंट कीवर्ड जो मोर कीवर्ड्स आते हैं, जो जब हम ओवरव्यू पे जाते हैं तो साइड पे कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। कीवर्ड आइडियाज़ आ रहे होते हैं साइड पे, ये उठाए हैं और कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। ये इन सबको डाटे को कॉपी कर लिया और अपनी एक फाइल में सेव कर लिया है। इसी तरह गूगल पे सर्च किया उसी कीवर्ड को, तो जो रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, या मेरे पास एक एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर की, उससे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड निकले हैं वो उठाए हैं, सबको कॉपी किया, एक फाइल में रखा है। टॉप रैंक्ड वेबसाइट के 2-3 यूआरएल उठाए हैं और एआई को बताया कि ये मेरा कंपटीटर है, आप इसको भी देखो, इसका डाटा देखो, इसकी सारी ब्लॉग को देखो, रीड करो, जहाँ गैप है, मिस्टेक्स है, उनको आपने अपने आर्टिकल के अंदर फिल करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी 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 क्लियर है, सर। क्लियर है। ठीक है, अभी मैंने वो सारा का सारा डाटा जो है एआई को दे दिया। अब एआई कैसे रिएक्ट करता है ये हम देखते हैं। सर ये इस चीज का मैं ब्लॉग लिख के देगा? क्या कह रहे हैं? ये एआई को देने का क्या हमारा मतलब के मकसद क्या है? ये इस चीज का मैं ये ब्लॉग वगैरह लिख के देगा या क्या इसका? एआई को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया पहले जी जी कि वो मैंने आपके पास जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आर्टिकल कैसा जी होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस चीज़ को आपने रूल को फॉलो करना है, मैं क्या हाँ डाटा जी प्रोवाइड करूंगा, ये सारे रूल्स हैं। अब एआई उन रूल्स को जी फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली मुझे एक जो है ब्लॉग लिख के दे सकता है, प्रोडक्ट के लिए कंटेंट लिख के दे सकता है, जिसका फाइनल रिजल्ट जी होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। जी पहले क्या होता था कि हम कंटेंट राइटर हायर करते थे, वो एक आर्टिकल को लिखने के लिए एक एक हफ्ता लगा देता था, वो भी यही सर्च करता, अभी यही है
तो हम इसे अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। जी तो सर ये चैट जीपीटी बेस्ट है या क्लाउड? अगर आपका प्रॉम्प्ट स्ट्रांग है तो आप चैट जीपीटी भी यूज कर जी सकते हैं, क्लाउड भी यूज कर सकते हैं। क्लाउड थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वो आपको डीपली जी रिसर्च करके देता है, लेकिन वो है कि वो थोड़ा पैसे ज़्यादा लेता है। चैट जीपीटी ये जी है कि जी आपके पास अगर प्लस में है, पेड में है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है बनिस्बत क्लाउड की, क्योंकि क्लाउड एक अलग चीज़ है, वो हैवीली है। जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे, आपके पास जिम में इतना है कि आप क्लाउड को अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप क्लाउड पे मूव करें। क्लाउड भी है मेरे पास इस वक्त, हम क्लाउड को भी यूज़ करते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सर जी आपकी आवाज ना कट रही है, ये देखें यस भी ये प्लस करके दोबारा आवाज़ ज्वाइन कट कर रही रहा है, हूँ। नहीं सही आ रही? नहीं नहीं आवाज थोड़ी देर से कहते फिर कट जाती है। सर आवाज मुझे भी नहीं आ रही, आवाज कटती है। जी जी अभी आप बताने लगे चैट जीपीटी प्लस के बाद भी आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आई, अभी दोबारा प्लीज बताइएगा। मैंने कहा कि चैट जीपीटी प्लस हो तो आप स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। क्लाउड तब यूज़ करें जब आपकी मतलब कि तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। बेस्ट वो भी है, मैंने जितना भी यूज़ किया है ये टूल वेबसाइट के लिए चैट जीपीटी को यूज़ किया है, कंपनी हमें क्लाउड यूज़ करवाती है इसके लिए। तो ये देखो, मैंने अभी सुबह से सिर्फ 3 आर्टिकल लिखे और ये लिमिट एक्सीड कर गया। ये 10-10 पे जाके ओपन होगा दोबारा। क्लाउड में ये है कि पूरी की पूरी हमारी एक स्किल बन जाती है, एक चैट बन जाती है, ट्रेन कर लेते हैं। तो उसी स्किल के लिहाज से जो है बार बार हमें जो है ट्रेन नहीं करना पड़ता, वो सारे की सारी एक प्राइवेट सिस्टम बन जाता है। चैट जीपीटी में भी कर सकते जी हैं, जी लेकिन अगर चैट जीपीटी प्लस या प्रो में ले ली जाए अच्छे वर्जन में, तो वहाँ पे भी ये सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जो है इसने क्या किया है, ठीक है, इसने हमें जो है ना पूरा का पूरा कंटेंट लिख के दे दिया। अब ये देखो, इसमें इसके अंदर हमने जो कीवर्ड्स दिए थे, इसने मुख्तलिफ जगह यूज़ किया है, सिमेंटिकली यूज़ किया है, ठीक है। शेप साइज के लिहाज से, फिट के लिहाज से, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी इमेजेस लगा सकते हो, बाय साइज वो बता रहा है। इसमें अगर हम कुछ कीवर्ड देखें तो वो देखते हैं कि कैसे उसने यूज़ किया है, कहाँ का यूज़ किया, हम देख लेते हैं। नहीं यूज़ किया, ये देखें, ये कीवर्ड है टेम्पलेट सेफ्टी पैड, और इसको इसने कहाँ यूज़ किया है, हेडिंग के अंदर। मतलब कि सफरिंग भी नहीं की, जहाँ इसकी ज़रूरत है उसी लिहाज से इसको यूज़ किया है। इंस्टॉल वाला भी आ गया कि यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड था, इंस्टॉल कैसे करना है। हाउ टू इंस्टॉल वाला है, आई थिंक यहाँ पे है। ये देखें, इस कीवर्ड को उसने किस तरह मैनेज करके यूज़ किया है, यहाँ पे वो देखो, पूरा एक सेक्शन बना दिया इस कीवर्ड के लिए।
इससे गूगल को लगेगा कि ये एज आ मतलब कि एक एक्सपर्ट है जो ये बता रहे कि इंस्टॉलेशन की भी मतलब हर तरीके से हमने पूरे के पूरे इसको कवर कर लिया है। जो एफएक्यूज थे उसने एफएक्यूज के अंदर लिख दिया है। अभी जो है सिंगल प्रोडक्ट पेज इंडिविजुअल इंडिविजुअल के अंदर वो दे रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट पेज ये हमारा होम पेज हो जाएगा, उसके लिए कंटेंट है। और ये हमारा सिंगल पेज के लिए है, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी इसको मज़ीद इससे पूछते हैं कि इसने क्या किया है। मेटा डाटा, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन दे दिया है, यूआरएल दे दिया है। ये इसने प्राइमरी सपोर्टिंग कीवर्ड यूज़ किए हैं हमारे कीवर्ड में से, ये वेरिएंट्स हैं। और इसी तरह जो है मज़ीद इससे पूछ लेते हैं। कि उसने कौन से कीवर्ड नहीं यूज़ किए और क्यों नहीं यूज़ किए, वो भी हमें बता देगा। ठीक है, इसमें रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो पार्ट से रिलेटेड से हमारी प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं तो उसने नहीं यूज़ किए, और रीज़न भी बता दें। ये कीवर्ड उसने निकाल दिया है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो लैंडिंग एयर पैड्स और लैंडिंग पैड जो है वो बता रहे थे, ये भी डिफरेंट है। अभी ये इससे एआई को पता कैसे चला कि ये डिफरेंट है। हमने एक इंस्ट्रक्शन इसे दी हुई थी कि आप कंपटीटर की वेबसाइट पे जाओ, उसका आर्टिकल रीड करो, उसके बाद जो हमारी इस आर्टिकल को लिखना है। वहाँ से इसे पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट की काम कैसे करती है, इसकी इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है। तो उस चीज़ को इसने पहले रीड किया, रीड करने के बाद फिर हमारे आर्टिकल को मैनेज किया है, प्लान किया कि इसको हमने इस आर्टिकल को कैसे लिखना है। ठीक है, जी। अभी तक यहाँ पर तक किसी को कुछ समझ ना आया हो? सर मुझे आ रहा है समझ में, सबको अगर मैं आपको मैं आपको कहूँ कि कल आप एक कीवर्ड लें, उस पे जो है इसी तरह पूरा प्रोसेस के हिसाब से पूरा के पूरा एक आर्टिकल लिख देंगे। जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है, सबके लिए ये कल के लिए असाइनमेंट है। कल आपने क्या करना है, एक कीवर्ड यूज़ करना निकालना है। ठीक है, चाहे आप गूगल से निकाल लें, सैमरी से निकाल लें। ठीक है, उसके फिर रेलिवेंट कीवर्ड्स। अच्छा, बात यह है कि मुझे आर्टिकल फाइनल नहीं चाहिए, मुझे प्रोसेस भी चाहिए कि किस तरह आपने किया है। अगर एक वीडियो बना ले तो ठीक है ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इससे ये बहुत होगा ज्यादा कि कट हो रही है आपकी। क्या कह रहे हैं, जी जी। आवाज़ कट हो रही है? हेलो, नहीं सर, आवाज क्लियर है। जी जी सर जी बताएं। अच्छा, तो इसमें मैंने प्रोसेस देखना है कि आपने किस तरह काम किया। ठीक है, इस तरह जी आपको मजीद। अच्छा, ये कीवर्ड आर्टिकल जब लिख लिया, आपको किसी किस्म को भी कुछ शक हो ये क्यों लिखा है, तो आप उसी वक्त जो है ना चैट जीपीटी को भाई बताओ तो भाई ये सेक्शन क्यों लिखा है, क्या वजह थी आपको ये सेक्शन लिखने की। तो ये प्रॉम्प्ट में ये सब कुछ मैं आपको उसका फाइनल प्रॉम्प्ट भी दे देता हूँ, तो उस प्रॉम्प्ट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट के जो है मतलब आज आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं कि हमारा ये आर्टिकल तो कंप्लीट है, हमने आगे जो है वेबसाइट की तरफ भी साथ साथ उसे भी लेके चलते हैं कि हमारी वेबसाइट में हम जो है पेज बिल्डर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल तो वो हो गया, अब ये सेकंड पोर्शन है, मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट को भी लेके चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और एसईओ को भी लेके चल रहा हूँ। ये फर्स्ट मंथ हम इस तरह चलेंगे, सेकंड मंथ में मैं हर बंदे की अपनी अपनी एक वेबसाइट बनवाऊंगा।
ठीक है। जी जी सर, एक दफा आप मुझे प्लीज दोबारा गाइड कर सकते हैं? आपने क्या बोला? आपकी वॉइस जब आपने बोला सारी मेरी तरफ से कट हुई है बहुत ज्यादा। आपको कहाँ से समझ नहीं आई मुझे वो बता दे, मैं वहीं से स्टार्ट कर नहीं लेता हूँ। नहीं, वो सारा लेक्चर ठीक हो गया। नहीं, जो आपने लास्ट में बताया कीवर्ड सर्च, अभी हमने क्या करना है? हमारा क्या काम है? आपका काम है कि एक कीवर्ड को लेना है, ठीक है, उसकी सर्चिंग करनी जी है, एक शीट बनाओ, मैं लिख के भी दे जी देता हूँ। आपका टास्क क्या है? ठीक है, कीवर्ड को सर्च करना, जी जो मेन आपका होगा, रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालो और एआई से एक आर्टिकल लिखाओ, जिस तरह मैंने ये सारा प्रोसेस किया है। ठीक है, जी आप ठीक एक है। प्रॉपर शीट बनाएंगे, उसमें मेन कीवर्ड जो निकालेंगे वो भी बताओ, उसके अंदर होगा। रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स आपने निकाले होंगे वो भी आप उसी के अंदर रखोगे। फाइनल जो आर्टिकल होगा उसका भी, उसको भी आपने उधर रखना है। ठीक है, प्रोसेस यही होगा जो जी मैंने आपको बताया है। जी ठीक है, अभी हम जी चलते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की तरफ। कल हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट जी कर ली थी। अब हमने पेज एडिटर की तरफ जाना है कि हमने अपना एक पेज, यहाँ पे दो दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम जो है कहीं से थीम बाय कर लें, या हमारे पास थीम है तो वो सिंपल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से आके थीम पे। और इससे पहले मैं सारा पूरे इस डैशबोर्ड का ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये जब हम वर्डप्रेस के अंदर इसके एडमिन पैनल में आते हैं तो ये एक डैशबोर्ड है जिसकी एक साइड बार है पूरी। सबसे पहले ये हमारा डैशबोर्ड है, इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं पूरी की पूरी जो काम हो रहा होता है, प्लगइन्स है, जो सेटिंग्स है, थीम्स है, उसमें साइट हेल्थ है, एक्टिविटीज़ है, जो है इवेंट एंड न्यूज़, वो इस डैशबोर्ड में आ रहे होते हैं। उससे नीचे आ जाती है हमारी पोस्ट। पोस्ट बेसिकली ब्लॉग्स होते हैं। वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम है। पहले जब ये लॉन्च हुआ था, ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए लॉन्च हुआ था कि लोग आते थे, अपना एक अकाउंट बनाते थे, उस पर ब्लॉगिंग करते, आर्टिकल पेस्ट करके ब्लॉगिंग करते थे। इसके अंदर और कोई फंक्शन नहीं होता था। अभी तो ये पीएचपी में इतना एडवांस हो गया कि आप इसमें सास वेबसाइट, कंपनीज वेबसाइट, इसके अलावा आप जो है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना सकते हैं, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइज करके। अच्छा, पोस्ट है, पोस्ट के अंदर आपका पूरा ब्लॉग सिस्टम है, उसमें कैटेगरीज है, टैग्स हैं पोस्ट के। नीचे आ जाता है हमारा मीडिया। मीडिया में हमारी इमेजेस, वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। फिर हमारे आ जाते हैं पेजेस। पेजेस में क्या होता है, मेन वेबसाइट के जो जितने भी हमारे पेजेस, पेजेस और पोस्ट में क्या फ़र्क है? अब ये क्वेश्चन है, पेजेस और पोस्ट में क्या फ़र्क है? पोस्ट होती है ब्लॉग्स के लिए, आर्टिकल, न्यूज़ वगैरह के लिए। पेजेस जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट के कोर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट को गूगल इसको एज अ लैंडिंग पेज ले रही होती है कि ये हमारी वेबसाइट का कोर पेज है, कंपनी पेज है। ठीक है, फिर कमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ से थीम सेटिंग्स में हम अपनी थीम्स चेंज भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं न्यू थीम है, ये सारी सेटिंग्स इसमें हो जाती है। अपेयरेंस में फिर थीम एडिटर, फाइल वगैरह। ये थीम सेटिंग जो है, ये वो थीम सेटिंग है जो हमने थीम अपलोड की हो उसकी सेटिंग्स है यहाँ पे सारी। यहाँ पे अगर थीम चेंज करनी हो, थीम्स में जाएंगे तो काफ़ी सारी थीम्स अवेलेबल भी हैं फ्री में, ऐड न्यू थीम भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो चलना है वो कस्टमाइज की तरफ चलना है। थीम्स जो है अगर आप बाय करके लगाएंगे तो वो भी ठीक है, वो इजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी का पेज डिज़ाइन करें। ठीक है, जी जी क्लियर जी है यहाँ तक? सर। जी सर। ठीक है, बाकी ये एडिटर आ गया आगे, ये कोडिंग की तरफ चला जाता है कि इसके थीम के अंदर जो कोडिंग हो रही होती है, बैकएंड पे क्या चल रहा होता है, ये सेटिंग, नेविगेशन, टेम्पलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर है। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, ये हर थीम का अलग से एडिटर होता है। अभी हम जी हेलो एलिमेंट्री यूज़ कर रहे हैं तो इसका ये इस तरह इस टाइप का एडिटर है जिसके अंदर ऑर्डर कंफर्मेशन है, टाइटल्स हैं, इंडेक्स के लिए है, पेज के हर पेज का पूरा टेम्पलेट है, जहाँ हमसे इस टेम्पलेट को यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू है।
उसके बाद जैसे जैसे हम वेबसाइट को बनाते जाएंगे तो हमें सारी की सारी चीज़ें और उसकी फंक्शनैलिटी समझ आएगी कि हमने कौन सी फंक्शनैलिटी, कौन सा टूल कहाँ पे हमने यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारे प्लगइन्स है। प्लगइन्स बेसिकली ये स्पॉटिंग जो है स्क्रिप्ट्स होते हैं जो हमें हमारी वेबसाइट को एडवांस बनाते हैं। जैसे अभी जो है एलिमेंटर के इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर सिंपल एडिटर है, एक सिंपल, लेकिन इसको मजीद एडवांस बनाने के लिए मैं एलिमेंटर का एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। अभी आपके सामने इंस्टॉल करता हूं, जो मुझे फंक्शनैलिटी देगा कि मैं अपनी मर्जी का पेज डिज़ाइन कर सकूं। प्लगइन्स का जो बेसिकली काम होता है हमारी वेबसाइट को अच्छा, पहले हमारे पास एडिटर कैसा था? वो पेज एडिटर था इस तरह का। हम पेज एडिट करते थे सिंपल एडिट पे जाके, यहाँ से एडिट करेंगे सिंपल सिंपल। लेकिन जो एलिमेंटर मैंने इंस्टॉल किया ये इसको एडवांस करेगा, एडवांस लेआउट में कन्वर्ट करेगा कि हम अपनी मर्जी के आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं, सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर वीडियोस, लेआउट, पैडिंग, मार्जिन सब कुछ आ जाएगा। एक पूरा का पूरा पेज हमें डिज़ाइन करने के लिए ही दे रहा है। ये इसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। अगर मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडिंग्स चाहिए तो हम अपने लिहाज से जो है हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे हम इमेज चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के इमेज लगाएं। लेआउट है, सेक्शंस है, ये सारी के सारा मतलब कस्टमाइज करती है। प्लगइन का इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि आपको दिखाना था कि प्लगइन काम कैसे करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी ओवरव्यू में आ जाए तो हमारे पास आ जाएगी कमेंट्स, जो लोग पोस्ट पे कमेंट करते हैं, थीम सेटिंग और यूजर्स। यूजर्स क्या है? जितने भी हम इस अभी फिलहाल एक यूज़र है, हम मजीद यूज़र ऐड कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ रोल्स हैं। यहाँ से अब ये तो डिफ़ॉल्ट यूज़र है, मैं मज़ीद एक यूज़र ऐड करता हूँ इसी के अंदर। इसमें एडमिन 2 का नाम लगा देता हूँ, email @gmail.com, फर्स्ट नाम ए। ठीक है, अभी ये हमारे पास रोल है। सब्सक्राइबर क्या होगा? वह वेबसाइट को एडिट नहीं कर सकेगा। कंट्रीब्यूटर क्या होगा? उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें होंगी जो कंट्रीब्यूट कर सकता है। मिसाल के तौर पोस्ट के को एडिट कर सकता है, पोस्ट को अपडेट कर सकता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप्रूव करेगा तो वो चलेगा। फिर उसके बाद आथर क्या है? आथर एक ब्लॉग जो है वो पब्लिश कर सकता है। पब्लिश भी नहीं कर सकता, लिख के दे सकता, पब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर या एडिटर करेगा। एडिटर के पास जो होता है वो पेज, मीडिया, पोस्ट और प्लगइन्स की कुछ जो है अथॉरिटी होती है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर फुल एडमिन होता है, उसके पास पूरे पूरे की वर्डप्रेस एडमिन पैनल की अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं इसके टूल।
टूल में हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या होगा कि हमारे पास जितना भी वेबसाइट के अंदर पोस्ट हैं, पेजेस हैं, उसका सारा का सारा ये चीज़ें एक्सपोर्ट करके एक फाइल दे देगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक ही पोस्ट है, उसे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड की। वो किस फॉर्मेट में, एक्सएमएल फाइल में एक मुझे दे देगा। अब जब नेक्स्ट मैं इसे इंपोर्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे अवेलेबल थी वहाँ पे चली जाएगी। हाँ, इसमें इमेजेस जो है ना वो क्रैश कर जाती होती है इस तरह एक्सपोर्ट। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम जो है एक प्लगइन यूज़ करते हैं WP माइग्रेशन के नाम से। वो क्या करता है, जहाँ पे फिर प्लगइन्स की बात आ गई, सिंपल जो कोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इतनी फंक्शनैलिटी हमें नहीं देती। इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए हमें प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। इसकी तरह हमारा जो है थीम फाइल एडिटर है, ये कोडिंग में चला जाएगा। प्लगइन फाइल एडिटर है, ये भी कोडिंग होगी बैक एंड पे। अगर हमें कुछ फंक्शनैलिटी नहीं मिलती प्लगइन्स के अंदर भी और थीम के अंदर, तो हम क्या, अगर आपको कोडिंग आती है बैक एंड पे, तो जो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, 80 से 85% जो है वो लोग इसी से CMS से जो है अच्छा काम कर लेते हैं। मज़ीद एडवांस जाना हो, बहुत ज़्यादा एडवांस जाना हो, तो हमें कोडिंग में जाना पड़ता है ताकि हम बैक एंड से जो है इन चीज़ों को बेहतर कर सकें। ठीक है, जी कोडिंग भी बंदे को सीखनी पड़ती है ना पहले। ज़रूरत नहीं है, जी आज के दौर में ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे आप जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एक नॉर्मल वेबसाइट बता, हाँ कोडिंग तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप बहुत लेवल की मतलब कस्टमाइज काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, या ऐसा काम है, मिसाल के तौर ऐसा फंक्शन बनाना है जो आपको वर्डप्रेस और प्लगइन्स में अवेलेबल नहीं है, तब आप कोडिंग करके कस्टम बनाएंगे। जी ये वर्डप्रेस की ओवरऑल सेटिंग्स होगी। ठीक है, इसके अंदर कनेक्टर्स है, राइटिंग है, रीडर्स है। राइटिंग की क्या साइड सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब कि जब हम पोस्ट करते हैं तो यहाँ ये पिंग करता है मुख्तलिफ चैनल्स को। ये हम जब एसईओ में इसको गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करेंगे तब पिंगर्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम पोस्ट या पेज पब्लिश करें तो ये खुद ब खुद एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्च इंजन को कि मेरे एक ये पोस्ट पब्लिश होगी, आप इसे इंडेक्स कर लें। ठीक है, और इसी जी तरह मैं मेन, इसमें अपना अपना ब्लॉग बना के वो अपलोड करेंगे पहले, हाँ फर्स्ट पहले स्टेप। ब्लॉग नहीं, पहले हम जो है होम पेज बनाएंगे, अपनी वेबसाइट का होम स्ट्रक्चर पेज। बनाएंगे, वहीं पे हम कंटेंट को लेके चलेंगे। अभी जो हमने जी कंटेंट जी राइट करवाया वो होम पेज के लिए करवाया, डायरेक्ट हम ब्लॉगिंग नहीं कर जी रहे। ठीक है। ठीक है, जी 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 मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जी ब्लॉगिंग की हद तक नहीं रहे। अगर आपके पास एक ऐसी वेबसाइट आ जाती है जो कस्टमाइज बनाई कंपनी की वेबसाइट है या किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, तो आप उसे डिज़ाइन भी कर लें, उसके लिए कंटेंट भी लिख लें। ब्लॉग का कंटेंट लिखना जी तो जी आसान मसला नहीं है। जी ठीक है। आगे अब जो हमने आगे आपने हमें सारी एक्टिविटी बताई है, तो वो हमने होम पेज की एक्टिविटी की है ब्लॉगिंग की नहीं। हाँ, ये जो कंटेंट निकाल के दिया है इसने, ये दो चीज़ों का जी जी कंटेंट निकाल के दिया है। एक तो हमें इसने निकाल के दिया है मेन होम पेज के लिए कि होम पेज जी हमारी जी वेबसाइट का इस तरह होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या सेक्शंस जी जी आएंगे। ठीक है, और फिर सेकंड जो है जी उसने सिंगल सिंगल जो है हमारी प्रोडक्ट के लिए निकाल के दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पेज, अगर मैं मिसाल के तौर पे दराज पे जाऊँ तो ये हमारा होम पेज है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग है वो क्या करते हैं कि वो किसी सिंगल प्रोडक्ट के लिए अच्छा पेज बना लेते हैं। जैसे मैं लीड्स मंकी पे जाऊं तो इस तरह का ये होम पेज डिज़ाइन होगा हमारा। ये कंटेंट इस तरह सेक्शन वाइज आ जाएगा। जी। ये हमारा होम पेज का जो है वो डिजाइन होगा वो कल से हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी। हाँ, कल हम इंशाल्लाह होम पेज डिज़ाइन करेंगे। कंटेंट हमारे पास आ गया है। जी तो जी यहाँ तक आप कंटेंट भी लिख के ले आएंगे, तो कल इसको हम जो है होम पेज के सारा लेक्चर ही होम पेज डिज़ाइन पे होगा कि हमने एलिमेंटर के अंदर जी रहकर ठीक होम है। पेज को कैसे डिज़ाइन करना है। जी ठीक। जी ठीक। आज हमारे पास क्या आ गया, एक तो हमने रिवाइज किया है कीवर्ड रिसर्चिंग का। ठीक है, सेकंड हमने जी रिवाइज किया है
सेकंड हमने रिवाइज किया है कीवर्ड कंटेंट कैसे लिखना है। थर्ड जो है हमारे पास आ गया कि वर्डप्रेस को डैशबोर्ड ओवरव्यू क्या है, प्लगइन्स क्या है, प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, ये जी चीजें सर, आज के जी सर, लेक्चर में होंगी। जी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव कर रहे थे यहाँ पे परमालिंक्स। अब परमालिंक्स क्या है कि हमारी जो वेबसाइट के लिंक्स है वो किस तरह शो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमें यहाँ पे लीड्स मंकी को लेके चलता हूँ। किधर गया भाई लीड? हाँ, इसका ये ब्लॉग खोलता तो ये लिंक किस तरह शो करा रहा है। पहले वेबसाइट का मेन डोमेन आ रहा है, उसके बाद वेबसाइट का स्लैग आ रहा है। ये हो गया हमारा सिंपल, बिल्कुल प्लेन सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिक्स आ जाते हैं, न्यूमेरिक्स करेंगे तो पोस्ट का जो आईडी होगा वो शो कराएगा। यहाँ पे फिर हमारे डे एंड टाइम में आ जाएंगे तो वो डेट्स भी शो आप करवाएगा इसके अंदर, और फिर पोस्ट का स्लैग आ जाएगा। मंथ में हमें जो है वो मंथ और ईयर शो कराएगा, और पोस्ट में न्यूमेरिक में जो है वो सिर्फ आर्काइव के साथ न्यूमेरिक शो कराएगा। इसमें हम कुछ कस्टम भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कस्टम स्ट्रक्चर हो। कस्टम स्ट्रक्चर में क्या हो, पहले वेबसाइट का यूआरएल आ जाए, फिर मेरी कैटेगरी आ जाए। ठीक है, कैटेगरी के बाद क्या हो, जैसी कैटेगरी है फॉर एग्जांपल पोस्ट है, एक पोस्ट है वो ABC है, उसके बाद जो है स्लग आ जाए, पोस्ट यूआरएल जो है पोस्ट में। ठीक है, ये मैं सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये शोर किसका आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी यहाँ पे एक पोस्ट पड़ी है जो बाय डिफॉल्ट है, उसके अंदर कैटेगरी भी नहीं होगी। यहाँ से हम एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, ब्लॉग की कैटेगरी। ठीक है, जब इसे प्रीव्यू करूँगा तो ये क्या कह रहा है, पहले हमारा डोमेन आ रहा है, फिर हमारा आ गया ये कैटेगरी ब्लॉग आ गया, और फिर हमारी वेबसाइट आ गई। ठीक है, अक्सर हमने यूआरएल देखे होते हैं, वो इस तरह यूआरएल होते हैं, फिर आगे आ रहा था प्रोडक्ट, फिर आगे प्रोडक्ट का नेम। यहाँ पे ये देखें, ये वेबसाइट का यूआरएल है, फिर ये प्रोडक्ट आ रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ब्लॉग है क्या है, फिर उसको ब्लॉग का यूआरएल है आगे, उस प्रोडक्ट का पूरा सिलेक्ट है। ठीक है, ये जो परमल लिंक्स हैं ये इस तरह काम करते हैं। सर ये पूरी वेबसाइट हम एलिमेंट्री पे रेडी करनी है। समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, क्या कहा है आपने, दोबारा बोलिएगा। हेलो, ये अभी कौन बोला था? राहु भाई सर बोल रहे दानियाल बोला हैं। था ये। क्या कह नहीं रहा नहीं, था? मैंने बोला नहीं सर, ये मैं पहले बोल रहा था कि वॉइस कट हो रही है, अभी ठीक है। मैंने रिज्वाइन किया, ये राहु भाई बोल रहे हैं कुछ, राहु अनस। बाकी इसकी सेटिंग प्राइवेसी वगैरह सब कुछ आ गई। ये चीज़ें, ये हमारा ओवरव्यू हो गया। अभी तक यहाँ तक इस लेक्चर में किसी को कुछ समझ ना आया हो? सर हमने पूरी वेबसाइट एलिमेंट्री पे, मतलब अगर एलिमेंट्री पे हम इसको आपकी लेक्चर ले आवाज़ लेते बहुत, हैं माइक से थोड़ा सा तो हैंड फ्री का माइक थोड़ा सा हट के बात यूज़ कर, बहुत मैसी हो रही है। क्या कह रही है, दोबारा बोलिए।
सर मैंने बोला हमें पूरी वेबसाइट एलिमेंटर पे ही रेडी करनी है। यार राव, आपकी आवाज जो है ना बहुत महंगी आ रही है। ब्रदर आपकी आवाज बहुत ज्यादा गंदी सी आ रही है। समझ नहीं आ रही है अल्फाजों की क्या बोल रहे हैं। जी जी। हैंड फ्री हटा लेना ये भाई। अगर उन्हें लगाई ना भाई फिर। हैंड्री हैंड्री के माइक को मुंह के बिल्कुल करीब किया हुआ है। ब्रदर आप मैसेज कर दो यार। यार भाई आप ना यहाँ पे मैसेज टाइप कर दो। मैसेज टाइप कर सकते हो, मैसेज टाइप कर दो यार। सर जी आवाज ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बहुत ज्यादा कट होती है आपकी। मेरी कट हो रही है, अभी ठीक है। नहीं नहीं अभी ठीक है। लेक्चर के दौरान जब आप कह रहे थे बोल रहे थे तब आपकी थोड़ी थोड़ी देर बाद ना तकरीबन 5-7 मिनट बाद वॉइस कट हो जाती थी। यार ये इंटरनेट का इशू है मेरा ख्याल। मेरी तरफ है या आपकी तरफ, समझ नहीं आ रही चीज़ों की। मेरी तरफ ठीक है। मुझे हर बंदे का मैसेज बिल्कुल टाइम पे आ रहा है। मैंने कहा फिर भी रिज्वाइन करते हैं तो ठीक हो जाती है साथ ही। फिर 2-4 मिनट बाद ऐसे ही हो जाता है। आप में से किसी को कुछ समझ ना आया हो? नहीं सर जी सब ओके है। सुबह इंशाल्लाह आप रिसर्च करके ना फिर कीवर्ड वगैरह जो निकालेंगे आपको देंगे। ठीक है, कल आपके पास पूरा दिन है। संडे कल का लेक्चर नहीं होगा, संडे में मंडे वाला दिन होगा लेक्चर जी हमारा। सर। संडे ऑफ होता है। जी सर। जी ठीक सर। है। ओके सर। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, कल आपके पास है। हाँ हाँ, बल्कि आप अगर कुछ समझ ना आए तो आप जो है ना ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी सर ये भाई ने ग्रुप में सर मैसेज दिया है। अगर पेज आप पे एक हम काम कर रहे हैं और कुछ कोई बातों की समझ ना आए तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ग्रुप किस लिए बनाया भैया, आप उसी वक्त मैसेज करें कि ये समझ नहीं आ रही, मैं आपको बताऊं। जी ठीक हो गया जी सर। सर ठीक है सर। ओके अल्लाह हाफिज अच्छा, सर जी। रोवंश का मैसेज आया कि यार एलिमेंटर पर वेबसाइट रेडी करनी है, मीन के डिजाइनिंग वगैरह। इसके लिए अगर हम वर्डप्रेस का एक अलग से लेक्चर ले लें। यार हम जो है साथ साथ चल रहे हैं। हम कंटेंट भी लिखवा लिया, उसके साथ जो है हम एक होम पेज भी डिज़ाइन कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे मेरे ही लेक्चर लें। आपके पास यूट्यूब है, आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी कर लिया करें अगर आपको चाहिए था। नहीं समझ आ रही क्योंकि इससे अच्छा बहुत सारे मिनटोर ने, अगर मैं हम कहते हैं ना आप अपना लेक्चर ले लें या यूट्यूब में आप सर्च कर लें, तो लोगों के दिमाग में जाता है कि यार अगर हम आपसे सीख लें तो हम यूट्यूब पे क्यों जाए। मेरे पास आप 3 मंथ हो, 4 मंथ हो या 5 मंथ, आप उसके बाद आप क्या करेंगे जब आप आपको चीज़ों की समय हम भी कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। मैं कहूँ तो मैं अगर सीख के आया था तो ज़्यादातर चीज़ें जो है मैंने जो कोर्सेज किए हैं उसके बाद बहुत सारी सोल्यूशन ऐसे हैं जो मैंने खुद रिसर्च किए। आप किसी मेंटोर की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या कुछ सोल्यूशन देख रहे हैं, उसकी भी समझ नहीं आती, आप मुझे शेयर करें भाई ये ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैं उसको देखूंगा, आपको उसकी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। जी ठीक हो गया सर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वक्त के साथ चेंज होती रहेंगी। अभी एसईओ में अगर पिछले साल की तरह चले जाए, पिछले साल में ये चीज़ें एआई ये वो नहीं था। 2022 23 24 में चले जाए तो ये कुछ नहीं था। ये 2025 26 में जाए में आए तो ये 25 में थोड़ा थोड़ा एआई ओवरव्यू आने लग गया और 26 में तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो गई हैं चीज़ें। अभी जो है एसईओ हमें सर्च इंजन के लिए नहीं, एआई के लिए करनी पड़ रही है। ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? जी नहीं बाकी सर ठीक हो गया।
बाकी इसका वर्डप्रेस के लिए अलग से करना है तो वो मुझे बता दें। वो हम जो है एक सीरीज पूरा एक हफ्ते का लेक्चर रखेंगे जिसमें पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना, उसमें हम एचओ नहीं होगी हमारी, सिर्फ और सिर्फ जो है वर्डप्रेस की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और पेज डेवलपमेंट की वगैरह होगा। वो आप डिसाइड कर लें कि किस तरह चलना है आप लोगों को। जी ठीक है। ठीक है, राव कहता है कि व्हाट्सअप सेटअप बाय स्टेप सिखाइए। तो ठीक है, मंडे से हम, मैंने पहले ही कहा है कि मंडे से हम वर्डप्रेस की तरफ चलेंगे। जो हमने आर्टिकल रिसर्च करनी थी वो कर ली है। होम पेज बनाएंगे। होम पेज एक पेज आपने बनाना सीख लिया ना एलिमेंटर के ऊपर, तो बाकी पेजेस आसान होंगे आपके लिए। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, जी ठीक। किसी का कोई और क्वेश्चन हो? नहीं सर जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वाइंड अप करें इसे फिर। जी सर। बस अपने टास्क का ख्याल रखिएगा। तो टास्क को अपने जो मैंने दिया वो करके आइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है और किस तरह आप काम कर रहे हैं। जी ठीक हो गया सर। ओके, ठीक ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे में। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, काम के दौरान इशू हो, तो ग्रुप में मैसेज लाजमी कर दिएगा। जी ठीक हो गया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।